ओम जय मां अम्बे गौरी मैया जय श्यामा। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और यहाँ पे आज ब्रह्मचारी माता का सब लोग ध्यान करके माता की पूजा करेंगे। और सुबह हो चुकी है, कितनी सुंदर लग रही है ना ये आका, क्योंकि हल्की सी जब रोशनी आती है सूर्य भगवान की और जब हल्की हल्की ठंडक होती है ना, चिड़चिड़ियाँ जो चिड़ियाँ होते चहचहाते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है सुबह की ये जो समय होता है। तो फिर मैं यहाँ पे हमारा नहाना धोना हो ही चुका था, फिर मैं रेडी हो गई थी। आज मैंने पहनी है फिर से रेड कलर की साड़ी। और साड़ी नया नया कितना पहनेंगे गाइस, इतना बस नवरात्र में कोई तीज त्यौहार पड़ता है तभी हम लोग खरीदते पहनते हैं, अदरवाइज फिर रखा ही रहता है। तो फिर यही नवरात्रि का जो समय होता है तभी पहनाता है। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता तोड़ रही हूँ। कड़ी पत्ता मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पेड़, तो बस तोड़ने लायक है। कभी कदार मैं तोड़ लेती हूँ बस। और यहाँ पे आई थी तो पानी आ गया था, वो सब यहाँ पे जो साफ़ सफाई थी वो तो मैं सुबह ही कर चुकी थी जब पानी आ रहा था। बस यहाँ पे पूजा वाला जो पानी है ना वो भरना था, तो वो नहाने के बाद ही भरते। तो हस्बैंड जी अब मेरे से पहले चले गए थे, तो इसलिए वो नहीं भरे। बोले मैं तब तक तो मैं नहा ही चुकी थी। मैं बोली मैं आकर के भर लूँगी, 7 बजे पानी जाएगा तब तक तो मैं नहा ही लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। सबसे पहले जो काम है, पूजा पाठ तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहला काम है बच्चों का नाश्ता बनाना, क्योंकि वो लोग हैं कल का फास्ट और आज है उनका एग्ज़ाम। तो उनको जाने के लिए उनको कुछ खाने के लिए चाहिए ना। अब वो आएंगे 11 बजे तक, तो इससे पहले मैं सोची थोड़ा सा बना देती हूँ। कुछ फल वगैरह तो खा के चले जाते हैं, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा अनाज का नमक खा करके जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उपमा, और बिना लहसुन प्याज के बनाना है, तो इसलिए मैंने बस घी में अच्छा लगता है जब आप गरम खाओगे। तो तेल मैंने नहीं डाला, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस व्रत चलता रहता है। उसके वजह से घी में बस राई का तड़का लगा दिया था, कड़ी पत्ता मिर्च डाल दिया था, क्योंकि तीखा चटपटा रहेगा ना तभी अच्छा लगता है। और इसके बाद बस ये सूजी भून लिया था, पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा डालना नहीं है, एक हिसाब से डालना है। अब ये जब छोड़ देना कढ़ाई तो समझिए उपमा रेडी हो गया है। यहाँ पे मूंगफली और काजू मैंने भून के रखा था जो तल के, वो डाल दिया, बस हो गया है। तो ये बहुत झटपट 5 मिनट में बनता है, लेकिन अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बस गरम गरम आप खाइए। और गर्म ही अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज के रहता है ना, तो गर्म सब ही उसमें कोई है भी बाबू। जो भी है व्रत वाला सामान वो सारा गर्म ही अच्छा लगता है। अरे रे ठंडा होने के बाद ना उसका स्वाद खराब हो जाता है। जल्दी बनता है, लेकिन बहुत जल्दी वो है ना, अच्छा भी लगता है खाने में। क्या मूंगफली दे रहे हैं, काजू मूंग और फटाफट खा लो, उसे सानो मत। यही है कि सुबह जब आप उठो ना तो फटाफट काम निपटाओ ना, तो बड़ा जल्दी सारे काम भी निपट जाते हैं और सारा जो काम है वो टाइम से होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जल चढ़ाने, क्योंकि अभी मैंने जल चढ़ाया नहीं, तो ऊपर आई ही नहीं थी। बस वहीं रेडी होकर के चली गई थी बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि सबसे पहला उनका काम था वो दे दिया, वो चले गए। तब जो मेरे बाकी के काम है वो मैं फटाफट अपना निपटाऊँगी। तो मेरे तो काम दिन भर चलते रहेंगे, लेकिन बस अब शुरू हो गए हैं तो। और यहाँ पे सूर्यदेव को जल दे दिया था और फटाफट कपड़े वगैरह मैं धो करके रखी थी, तो सोची थोड़ा सा डाल ही देती हूँ, क्योंकि यहीं फिर ना ऊपर आ जाओ ना तो ऊपर का काम रहता है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जब नीचे जाती हूँ तो नीचे का काम रहता है, तो फिर ऊपर आने में टाइम लगता है, तब लगता है नीचे का पूरा काम निपटा लो फिर ऊपर आओ। तो इसलिए जहाँ जब आती हूँ तो अपना वहाँ का काम निपटाती जाती हूँ, जिससे ना कि एक एक काम करके फाइनल होता जाए और फिर मेरा काम भी हो जाए। उधर क्या है कि कपड़े अगर मैं अभी आती तो मैं लास्ट में 11-12 बजे कभी फ्री हो जाऊंगी, तब मैं फिर कपड़े डालने आऊँगी। फिर ऊपर चढ़ना रहता तो बहुत थक जाते हैं हम, तो इसीलिए ऊपर नीचे का काम जो है ना तो इस तरीके से मैनेज होता है। यहाँ पे आ गई थी मंदिर में, तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर लिया था, भगवान जी को अच्छे से मतलब फ़ोटो वगैरह को पोंछ दिया। अच्छा चढ़ाओ ना तो फिर उसको बहुत अच्छे से मतलब रोज़ साफ़ करना पड़ता है कि मूर्ति फ़ोटो हिले भी ना और अच्छे से झरा भी जाए, साफ़ सुथरा भी हो जाए। और यहाँ पे ना ये बाती का ना बहुत काला काला गिरा था, तो उसको मैंने साफ़ किया, तो फिर गिरने से ना बहुत काला हो जाता था। जो इस बार तिल का तेल आया
आया था वो अब की बार अच्छा नहीं था, मैंने वापस करके दूसरा मंगाया है। नहीं तो पहले वाला जो दिए थे उसमें ना पूरा एक दिन में पूरा 1 लीटर तेल इस बार ख़त्म हो गया और ऊपर से इतना तेज़ भपक भपक के जल रहा था तो और काला काला निकल रहा था। तो मैं समझ गई कि तेल में ही गड़बड़ी है। तिल का तेल भी बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी का आता है, मतलब एक जो आता है मेरे यहाँ वो थोड़ा सा डार्क टाइप का रहता है। डार्क टाइप का अगर है आपका तेल तो समझ लीजिए प्योर है, अगर वो लाइट है हल्का पार्सल, मतलब अब की बार आप देख लीजिएगा नीचे जो राशन आया था ना उसमें दिया है वो वाला आप देखिएगा ब्लॉग, मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी। उस टाइप का अगर रहेगा नहीं, वो देखिए सामने रखा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये वाला जो तेल है ना ये ठीक नहीं है, ये बहुत इसमें जैसे ना मिलावट है। तो ये मैंने तेल वापस कर दिया है, दूसरा मंगाया है। और यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी भी, मेरा सारा साफ़ सफाई करते करते तो वो आ गए थे टाइमली, क्योंकि वो मेरे से पहले गए थे और मेरे बहुत सारे काम रहते हैं। जय मां अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जी को जय काली मैया की, ताड़े मैया की, चंडी माता की, सब देवी देवताओं की, भगवान की, बजरंगबली की, हर 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 महादेव। आरती हो गई थी गैस, उसके बाद सीधा पड़ रहे थे भगवान से जो भी क्षमा प्रार्थना है, जो भी भूल चूक हुई है वो कर रही थी, मैं बोल रही थी। क्योंकि पता नहीं क्यों ना जैसे काम तो बहुत हो जा रहे हैं बच्चों के, देख ही रहे हैं ना, एग्ज़ाम भी शुरू हुए हैं, घर के भी इतने सारे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद घर पूजा पाठ में ना जैसे लगता है ना मन में कि अपने हिसाब से तो सारा कुछ अच्छे से करते हैं, फिर भी लगता है कुछ कमी बेसी ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए, मतलब अजीब मन में पता नहीं क्यों ना हिचक बना रहता है, डर बना रहता है। इस बार मेरे साथ हो रहा है। आज है ब्रह्मचारी माता का, तो उसमें भोग में लगता है चीनी चढ़ता है और मेवा चढ़ा दिया था, पंचामृत चढ़ा दिया था। और उसके बाद में अब पूरे घर में ना माता की जो आरती होती है तो उसको पूरे घर में दिखाना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी रहेगी, जो भी मतलब जो भी कुछ रहेगा सब खत्म हो जाएगा। बज गया 9 बजे, गर्मी लग रहा है, पहले पंखा चले बैठ जाते हैं, क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया है। और बच्चे तो गए हैं एग्ज़ाम देने, तो वो आएंगे वही 11 बजे, 10:30 बजे बोली है, क्योंकि आज है मोरल साइंस का दोनों का, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और नाश्ता वो लोग खा के गए हैं, फिर अभी मैं बनाऊंगी, प्रसाद वगैरह चले निकालूंगी, भोग लगा दिए है, माता जी का पूजा हो गया है। बस अभी हस्बैंड के लिए कुछ बनाना है, कुछ बच्चों के लिए कुछ बनाना है, मतलब ऐसे ही आज चलता रहेगा, कुछ बनता रहेगा। जैसे ही प्रसाद निकाल कर ले आई वैसे ही लाइट कट गई थी गाइस, तो फिर यहाँ पे हम दोनों जन बैठ कर के अब प्रसाद थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि जो सुबह हम लोग व्रत कल के थे ना, तो जो भी है जब सुबह का जो नाश्ता होता है वो भगवान जी के प्रसाद से ही हो रहा है आजकल। और यहाँ पे जो इलायची और लौंग मैं पान बना करके चढ़ाती हूँ ना, वो भी मैं निकाल के ना हस्बैंड जी को दे देती हूँ, क्योंकि जब वो कहीं आते जाते हैं या फिर मुंह में ना अपना रखे रहते हैं, मतलब वही खाते हैं। और उसके बाद हम लोग प्रसाद खा लिए थे, हस्बैंड जी भी जा रहे हैं, और वो कुछ बोल रहे थे मेरे लिए कि 11 बजे तक उनको मतलब कहीं जाना है, तो उनको जो भी नाश्ता उनको बनाना है बोले थे मेरे लिए रेडी रखना, क्योंकि उसके बाद फिर मैं रात में आऊँगा। तो मैं बोली नहीं नहीं मैं बना दूँगी टाइमली। तो मतलब उनका ये रहता है ना कि मैं अपना टाइम वो बता देते हैं ना, तो मैं उस तरीके से ना रेडी कर देती हूँ। और वैसे भी मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद यही सारे काम थे। और अभी बच्चे आएंगे तब तक ये भी आ जाएंगे, तो चलिए साथ में ही इन लोग के आने से पहले नाश्ता रेडी कर देते हैं। तब तक मैं आ करके फटाफट यहाँ पे फुला दी थी वो साबुनदाना। और साबुनदाना अब की बार जो आया था ना वो बड़ा वाला था, ये मेरे पास पहले से पड़ा था छोटा वाला, तो छोटा वाला जल्दी फूलता है और ठीक भी रहता है। जैसे पकौड़ी वगैरह बनाना है ना, तो ये छोटा वाला ठीक रहता है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। बड़े वाले में ना खूब बड़ा बड़ा हो जाता है, तो बहुत घी ज़्यादा भरता है। तो यहाँ पे छोटा वाला, और जल्दी 10 मिनट मैंने ना इधर कुट्टू और सिंघाड़ा पीसा कूटा, तब तक ना ये फूल गया था 10-15 मिनट में। तो यहाँ फटाफट मैं बना दे रही हूँ। और यहाँ पे नमक डाली तो उसमें ढोका था, पूरा चला गया था, तो मैं सोची ज़्यादा ना हो जाए इसमें, लेकिन हाँ मैं हिसाब से डाली थी तो ठीक ही था। सेधा नमक है और थोड़ा सा ज़्यादा लगता भी है ना, नॉर्मल नमक से सेधा नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। और यहाँ पे मिर्च डाल दिया था। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका घोल बनाएंगे। मैं यहाँ पे वो साबुदाना का पकौड़ी नहीं बना रही, यहाँ पे कुट्टू का सिंघाड़ा साबुदाना मिला करके, और कुट्टू सिंघाड़ा काटा और साबुदाना, ये सारी चीज़ें हैं मिला करके ना, कि इसकी भी पकौड़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, बस कुरकुरी भी बनती है बहुत अच्छा। अगर कुट्टू जैसे अगर मिला देंगे ना, तो उसका ना कड़कपन जो रहता है ना वो
बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपका कुट्टू नहीं रहेगा तो सिंघाड़ा में ना मुलायम मुलायम रहता है। तो अगर जिसको दाँत नहीं है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ से शुरू से कुट्टू लोग खाते आए हैं ना, तो फिर वो आदत है और क्रंचनेस बना रहता है ना, तो बढ़िया भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने घोल के रख दिया है। अब फटाफट चटनी भी बना लिया था, टमाटर वही बस मिर्च, हरा धनिया डाल दिया था। और कल धनिया हस्बैंड जी ज़्यादा ले आए थे, लेकिन आज रखा रखा ना वो बाहर ही रखा रह गया, तो मैं सोची हरा हरा अभी मौसम ठीक हो गया है तो सूख गया। तो अभी भी ना थोड़ा थोड़ा गर्म है ही। इतनी इस बार बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, लेकिन ना अभी भी मौसम ना सुबह सुबह हल्की सी ठंडक रहती है, लेकिन दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। या तो फिर मेरे काम करने से मुझे गर्मी लग रही है, चाहे जो भी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि माता जी कमरे में जो लास्ट में मैं काम करके, तो मुझे लग रहा था ना कब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही पकौड़ी, और फटाफट देखिए कितना बढ़िया, और इसमें ना फूल भी जाता है जब घी में पड़ता है ना, तो ये फूल करके बहुत बढ़िया। अगर आप इसको थोड़ा सा फेंट दोगे अच्छे से, जैसे मैंने फेंटा था, फेंट दोगे ना तो बहुत अच्छा सा फूल जाता है और अंदर ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही थी, अब लास्ट था ये वाला, और उधर मैंने फ़ोन कर दिया हस्बैंड जी को। जब मैं बनाना शुरू करती हूँ ना तभी फ़ोन कर देती हूँ कि जिससे उनको आ जाए, और अगर मेरा इधर बन भी जाए, मतलब उनको भी लगता है आने में टाइम लगता है और मैं भी अपना बनाने में, मैं तुरंत ही जब बनाना शुरू करती हूँ ना, छानना, तभी मैं तुरंत फ़ोन कर देती हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी का मैं भोग लगा रही हूँ। सबसे पहले ठंडा हो गया था तब मैंने भोग लगाया था, और उसके बाद अब सबको देने की तैयारी है। तो ये लास्ट था, तो यहाँ पे ये भी बन गया है। तो चलिए, अब किचन को तो ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बस यही बना है, और अभी मतलब कुछ वैसा बना नहीं है, तो थोड़ा साफ़ सफाई की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, लेकिन वैसे फैला नहीं है, तब भी मैं थोड़ा सा पोंछ दूँगी अच्छे से, क्योंकि लगता है कुछ भी बनाओ ना घी तेल, तो थोड़ा सा वो तो इधर उधर फैलता ही है। तब भी मेरी आदत है एक बार हाथ फेरने की, कपड़ा घुमाने की, तो वो मैं कर दी, उसके बाद साफ़ सुथरा हो गया था। अब यहाँ पे दूध बॉईल करूँगी माता जी का। जैसे क्या होता है ना कि दूध इसलिए साफ़ से करती हूँ ना कि जिसमें किसी चीज़ का छिट्टा भी ना जाए, क्योंकि इसी दूध से हम लोग दही जमाते हैं, तो फिर वही पंचामृत बना करके डेली मैं चढ़ाती हूँ। इसलिए मुझे ना साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, किचन में हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें। इसीलिए ना अभी 9 दिन पूरा प्रॉपर जो भी बनता है ना, तो उसी में सब खा लेते हैं। हस्बैंड जी भी खा लेंगे, वही चीज़ें बच्चे भी खोजते हैं कि मम्मी ये बनाई है, तो फिर वो वही चीज़ सभी लोग को खाना रहता है। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था, अब धीरे धीरे पकेगा। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे, टाइम हो गया था, देखिए 11 बजने में 10 में, क्योंकि यार 10:30 ही बजे आ गए थे ये लोग। मोरा साइंस था तो जल्दी ख़त्म हो गया था। हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो फिर मैं बोले भोग चढ़ा था जो माता जी के पास, वहाँ से उठा लाओ, तो रुद्र को भेजा था तो वो ले आया था। हाँ नहीं, वो बैठती है। और ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने लिए रखा था उपमा ना, तो उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा दिया था, क्योंकि अगर जिसे को थोड़ा सा मैंने खाया था, क्योंकि फ्रूट खा लिया था ना तो पेट भर जाता है। थोड़ा थोड़ा ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं सुबह में। तो यहाँ पे हम लोगों का सबका खाना पीना यहीं पे आज मतलब यहीं से हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि किचन ना थोड़ा सा भी मैं लगता है ना कि एक बार शाम को मैं साफ़ करूँगी, इससे अच्छा ना कि अभी जैसे खाना पीना सबका कंप्लीट हो गया, तो मैं अच्छे से जितने बर्तन वगैरह हैं वो धो लूँगी। भगवान जी के जितने बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे शाम वाले, क्योंकि अब मैं बैठूँगी एडिटिंग पे, तो एडिटिंग पे बैठने के लिए ये सारे काम जो है ना, तो शाम वाले वो मैं अभी निपटा दे रही हूँ, क्योंकि जिससे ना सब खाली होकर के फ्री होकर के मैं अपना काम करूँ। तो जब मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है ना कि फटाफट जितने काम है सब निपटा लूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठूँगी। और ये वाले काम फिर अभी इसका समेटे रहेंगे ना, तो फिर अच्छे भी लगते हैं ना फिर, क्योंकि शाम के अलग ही काम रहते तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जितने बर्तन थे वो भी मैं सोची से अरेंज कर लेती हूँ इसी लगले, और उधर दूध भी बॉईल हो गया था। तो देखिए एक साथ ना बहुत सारे काम हो गए, बर्तन भी धुल गया, दूध भी बॉईल हो गया, नहीं तो फिर मैं बैठी रहती, दूध बॉईल होता फिर मैं चलती। तो इसलिए ऐसे ही अपना काम मैं धीरे धीरे निपटा लेती हूँ। था बच्चों से कि कुछ बना दूँ लंच वगैरह, तो नहीं, बोले नहीं मैं यहीं खा लूँगा। तो यही में फिर थोड़ा सा मैंने इसलिए ना एक्स्ट्रा बनाया था कि सभी खा लेंगे पेट भर के। और बर्तन भी भगवान जी के जो मैंने धोए थे ना पूजा वाले, वो भी मैंने रख दिया है। अब जो भगवान जी के बर्तन है ना, आप पीताम्बरी से धोया करिए, जितने पीतल के तांबे के बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर पीताम्बरी अगर आपको नहीं मंगाई, नहीं मिल पा रहा है, तो आप नींबू और वो
जो खाने वाला सोडा होता है ना, सर्फ मिला करके उससे भी धोइए, बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है, क्योंकि मंदिर के सारे बर्तन उसी से धोते हैं ज़्यादा मम्मी। के 7 बजे से लगी हूँ यहाँ पे, दोपहर के 12 बज गए। एक हाउसवाइफ को काम करते करते, फिर भी लोग कहते हैं ना कि घर में तो रहती है, हाउसवाइफ है, क्या करती है, घर के ही तो सारे काम रहते हैं, तो यही होते हैं, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। देख सकते हैं कि राइट 12 बज रहा है अभी को। जो सुबह से काम स्टार्ट हुआ था वो अभी को जाके ख़त्म हुआ है, लेकिन फाइनली ख़त्म हो गया है। अब जा कर के मैं फ्री हो गई हूँ। तो आज ना, कल मुझे ब्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला, मैं एडिट की, फिर रात में मैंने डाला है उसको, तो 2 घंटा तो लग गया अपलोड होते होते, धीरे धीरे करके। पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हो रहा था। शाम टाइम में जब भी मैं अपलोड करती हूँ ना, तो वो अपलोड नहीं होता, बस वैसे ही धीरे धीरे घूमते 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 2-2.5 घंटा लग गया था, तब जाके अपलोड हुआ है। और आज अब सही समय पर करूँगी ना, तो फिर सही समय पर आप लोग को 2-3 घंटा फिर भी लगेगा, वही 3-4 बज जाएगा अपलोड होते होते। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट में आज लिखिएगा जय माता दी। और चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहें। खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि खुश हम स्वयं रह सकते हैं और हमें कोई खुशियाँ दे नहीं सकता है।